हाय गाइस, वेलकम। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे टेबल बनाया जाता है और टेबल के बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं एमएस वर्ड में, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से लिखना है वो देखेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अब आपको टैब प्रेस करना है और सेकेंड चीज़ जो आप लिखना चाहते हो वो वहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी। फिर टैब प्रेस करना है एंड नेक्स्ट, टैब प्रेस करना है, आगे की चीज़ें लिखते रहना है। अब इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, 1, वापस से टैब प्रेस किया। मेरा जो भी पर्टिकुलर होगा वो पर्टिकुलर मैं यहाँ पे लिखूँगा। क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है एंड अमाउंट। नेक्स्ट पे आ जाइए, एंटर दबा के मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आप क्या लिखना चाहते हो वो वहाँ पे लिखना है आपको, तो ये मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप टैब प्रेस कर करके नेक्स्ट चीज़ लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद आपको सिलेक्शन करना है, टेबल में जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन में कितनी कॉलम्स में आपने लिखा हुआ है वो आपको चेक कर लेना है, टैब्स पे क्लिक करके ओके। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, उसको सही कर लेते हैं। ये मैंने वापस से सिलेक्शन किया, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, 5 कॉलम्स एंड ओके। तो ये आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है टेबल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेबल अगर आपको बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन के लिए, आपको कितने बाय कितने का टेबल चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो आप इंसर्ट टेबल में जाके लिख सकते हैं कि आपको कितनी कॉलम्स कितनी रोज की ज़रूरत है, तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट ले सकते हैं, कोई टेबल्स दिया हुआ है तो टेबल्स में से भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर्मेट किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि टेबल में क्या क्या टूल्स मिलते हैं। तो आप 2 ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हो, 2 टूल्स शो कर रहा है आइकन्स, इससे आप मूव कर सकते हो टेबल को। और सेकंड जो यहाँ पे दिया हुआ है ये रिसाइज के लिए दिया हुआ है, इससे आप रिसाइजिंग कर सकते हो आपके टेबल की। इसी तरीके से जब भी आप कोई रो के पास जाओगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रो ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा रो या फिर एक्स्ट्रा कॉलम आप ऐड करना चाहो तो कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करना है, कॉलम ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट, टेबल के लिए हम लोगों को अलग से टूल्स मिलते हैं जिनको कॉन्टेक्सचुअल टैब्स बोलते हैं। तो टेबल टूल्स में डिज़ाइन और लेआउट दिया हुआ है। यहाँ पे डिज़ाइन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस दिए हुए हैं प्री फॉर्मेटेड, आप क्लिक करके डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी डिज़ाइन अप्लाई करना है। इसी तरीके से हेडर रो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करना है, बैंडेड रोज यानी एक छोड़ के एक रो शेडिंग में आएगी, एंड बैंडेड कॉलम्स भी सेम है। टोटल रो हाईलाइट करना है तो टोटल रो है, लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम हाईलाइट कर सकते हैं। शेडिंग अपने हिसाब से देना है तो आपको पहले सिलेक्शन करना है, ये ब्लैक एरो से भी सिलेक्शन होता है, छोटी एरो से, तो इससे आप सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करना है आपको, शेडिंग में जाके आप फिर अपने हिसाब से कलर्स भी दे सकते हैं। वहाँ पे बॉर्डर वगैरह अगर आपको यूज़ करना है तो बॉर्डर भी दिया जा सकता है, सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करके बॉर्डर की क्या स्टाइल देना है आपको, बॉर्डर कितना थिक होना चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, ये सारा आप डिसाइड कर सकते हैं और बॉर्डर में जाके बॉर्डर ले सकते हैं। बॉर्डर पेंटर ऑलरेडी ऑन हो चुका है, आपकी जो सेटिंग्स यहाँ पे आपने अप्लाई की हुई है उसके हिसाब से ही वर्क करेगा। मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ वाला, जब मैं ड्रॉ करूँगा इसके बीच में तो देखिए तो ये बॉर्डर आ रहा है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से जाके बॉर्डर को ले भी सकते हैं। यहाँ से भी आप बॉर्डर को बता सकते हैं कि इस तरीके का बॉर्डर चाहिए, यानी ऑल बॉर्डर चाहिए, या सिर्फ इनसाइड में बॉर्डर चाहिए, या सिर्फ आउटसाइड में बॉर्डर चाहिए, तो उस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा।
इसी तरीके से लेआउट दिया हुआ है। लेआउट में सिलेक्शन है सबसे पहले तो कि एक सेल को सिलेक्ट करना है, या ये रो को सिलेक्शन करना है तो सेलेक्ट में आके सेलेक्ट रो, कॉलम को सिलेक्शन करना है तो सेलेक्ट कॉलम, और इसी तरीके से पूरा टेबल सिलेक्शन करने के लिए सेलेक्ट टेबल दिया हुआ है। ग्रिड लाइन्स यानी ये जो डॉटेड लाइन्स आपको शो कर रही है ये प्रिंट में नहीं आती हैं, तो ग्रिड लाइन्स को ऑन ऑफ करने के लिए आप यहाँ से ऑन ऑफ करके देख सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में कुछ खास चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टेक्स्ट अगर लिखा इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, और टेबल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बट मेरा टेबल के आजू बाजू में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं हो पाई, यानी टेक्स्ट रैप नहीं हो पाया है, तो रैपिंग वगैरह करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। मैंने टेबल को सेंटर में ले लिया और टेक्स्ट रैपिंग को अराउंड कर दिया। ऑटोमेटिकली जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं वो सारे आजू बाजू में आ जाएंगे इसके, तो ये होता है टेक्स्ट रैपिंग। अगर रैपिंग कराना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, या तो फिर आप नन कर सकते हैं। नन करने पे टेबल के आजू बाजू में टेक्स्ट नहीं आएंगे। ड्रॉ टेबल से आप एक्स्ट्रा टेबल में अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे एक और रो या सेल वगैरह ऐड करना है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इरेजर से उसी चीज़ को आप डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। वापस से टेबल पे क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, डिलीट में जैसे मुझे ये रो अगर डिलीट करनी है तो यहाँ से जाके ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट रो। एक सिंगल रो डिलीट करने का ऑप्शन है, सिंगल सेल का भी ऑप्शन है, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। और टेबल डिलीट करने के लिए आपको यहीं से जाके डिलीट करना है। अगर आपको रो या कॉलम वगैरह चाहिए तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, इंसर्ट अबव करके। इसी तरीके से नीचे लेना है, और कॉलम लेने के लिए इंसर्ट लेफ्ट या राइट करके ले सकते हैं हम लोग। फिलहाल मैं इंसर्ट अबव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसको सिलेक्शन करना है, मर्ज सेल्स पे क्लिक करना है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो 5 सेल्स थे वो जुड़कर एक हो जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे जाके उनको अरेंज भी करवा सकते हो, 9 अलाइनमेंट्स दी हुई है, तो इस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट को अरेंज करके भी लिख सकते हैं। स्प्लिट यानी ब्रेक करना होता है, तो इसको अगर आपको वापस से 5 कॉलम में स्प्लिट करना है तो 5 कॉलम्स लिख के ओके करिए, तो ये वापस से स्प्लिट हो जाएगा। प्रॉपर व्यू के लिए मैं यहाँ से बॉर्डर ले लेता हूँ ताकि हमें सारे बॉर्डर्स दिखाई दें। यहाँ से बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये बॉर्डर का व्यू भी मिल रहा है। सिलेक्शन करके लेआउट में मर्ज, ये मर्ज से जुड़ जाएंगे और स्प्लिट से ब्रेक हो जाएंगे वापस से। स्प्लिट में जैसा आप बताओगे कितने सेल्स में या कितने कॉलम्स में ब्रेक करना है, उतने कॉलम्स में ब्रेक होगा। मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, ये देखिए 5 कॉलम्स में स्प्लिट हो गया। इसी तरीके से मर्ज वापस से करा सकते हैं। स्प्लिट टेबल में टेबल स्प्लिट हो जाता है, ये देखिए टेबल स्प्लिट हो गया। टेबल स्प्लिट होने के बाद दोबारा ज्वाइन नहीं होगा। मैं कंट्रोल Z करके पीछे जा रहा हूँ। ऑटो फिट में आप कंटेंट के हिसाब से अपना टेबल बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर विंडो के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, यानी जितना आपके पेपर में लेंथ है मार्जिन के हिसाब से उतना बड़ा टेबल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हाइट और विड्थ इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से जाके हाइट को इंक्रीज भी करवा सकते हैं। जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा उसकी हाइट और विड्थ का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अगर आप हर एक कॉलम को एक जैसी विड्थ देना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रोज करने से हर रो एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करवा सकते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से आप 4 डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं। जिस तरीके से पेज में मार्जिन होती है उसी तरीके से सेल में भी मार्जिन होती है, इसीलिए देखिए लेफ्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस है वो मैनेज होती है यहाँ से सेल मार्जिन से, तो यहाँ लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी स्पेस दी हुई है। आप यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन सेल्स करने से क्या होता है कि हर सेल के बीच में थोड़ा स्पेस हो जाती है, तो ये स्पेस भी आप बना सकते हैं। यहाँ से जाके आप चाहो तो यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ से सेल मार्जिन में जाके इसको ऑफ भी कर सकते हैं।
सॉर्टिंग में हम लोग A to Z या Z to A में अरेंज करवा सकते हैं। कॉलम 2 के हिसाब से अरेंज करना है, असेंडिंग एंड ओके। तो देखिए अरेंज हो गया, बट यहाँ सीरियल नंबर में प्रॉब्लम आ गई है, तो इस तरीके से भी करवा सकते हो आप। अब मैं कॉलम नंबर 1 के हिसाब से करा रहा हूँ, नंबर असेंडिंग एंड ओके। तो 1 2 3 वापस से अरेंज हो गए। तो आप ये सॉर्टिंग कर सकते हैं। अपने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करिए, टैब से सेपरेशन एंड ओके। आपका टेबल वापस से कन्वर्ट हो जाएगा एक नॉर्मल से टेक्स्ट में। एंड जैसे कि मैंने पहले सिखाया, इसको अगर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो यानी टेबल में, तो यहाँ से जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करना है। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कितनी कॉलम्स है आपके पास, मैं 5 कॉलम्स यहाँ से ले रहा हूँ। एंड सेपरेट टेक्स्ट एट टैब्स, ये वापस से कन्वर्ट हो गया टेबल में। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने टेबल को टेक्स्ट से टेबल में एंड टेबल से टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि एक्सेल की तरह यहाँ पे भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं वर्ड में भी। तो मैं यहाँ पे एक टोटल के लिए ले लेता हूँ अलग से। अब आ जाइए अमाउंट में, फॉर्मूला में आपको जाना है एंड सम करने से क्या होगा कि ये 5002 हो जाएगा। तो सम के बदले आपको लिखना है प्रोडक्ट, बिकॉज क्वांटिटी इनटू रेट करना होता है हम लोगों को। प्रोडक्ट लेफ्ट करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड ओके। तो आपको आंसर मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी जाके फॉर्मूले में आप सेम चीज़ लिखिए, प्रोडक्ट लेफ्ट, एंड यहाँ भी फॉर्मूले में सेम चीज़, प्रोडक्ट लेफ्ट। अब हम लोगों को ये तीनों को ऐड करना है। फॉर्मूले में जाके हम लोग सम अबाव करेंगे एंड ओके। तो ये मिल गया मुझे फाइनल अमाउंट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड बहुत सारी टैक्सेस, इनवॉइस, बिल्स वगैरह सारी चीज़ें बनाने में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, टेबल्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ कमेंट हो, सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।